दोस्तों कल्पना करके देखिए, एक 55 साल की बुजुर्ग महिला एक 12 साल की मासूम बच्ची के कदमों में गिरकर उसके पैर छूकर कहती है, हे देवी मुझे आशीर्वाद दो। वो बच्ची मासूमियत से मुस्कुराती है और उसकी सगी माँ उसे आशीर्वाद देने का इशारा करती है। क्या ये कोई चमत्कार था या फिर एक ऐसे खौफनाक और शैतानी अनुष्ठान की शुरुआत जिसके बारे में सोचकर भी किसी इंसान की रूह कांप जाए। कुछ ही दिनों बाद उसी 12 साल की देवी का शरीर एक स्कूल के पीछे झाड़ियों में मिलता है, लेकिन जिस हालत में वो शरीर मिलता है उसे देखकर पूरे राज्य में आग लग जाती है। बाजार बंद हो जाते हैं, लोग नंगी तलवारें लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। हर किसी को लगता है कि दिल्ली की निर्भया कांड जैसी कोई खौफनाक दरिंदगी दोहराई गई है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस ने इस भयानक रहस्य के पर्दे को हटाया तो जो सच सामने आया उसने उस नंगी तलवारों को भी खामोश कर दिया। आज की कहानी दोस्तों झारखंड के हजारीबाग की है। एक ऐसी कहानी जो चीख चीख कर पूछती है कि अंधविश्वास और लालच में अंधी होकर क्या एक माँ अपनी ही कोख में जन्मी औलाद की जान ले सकती है। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले राज से पर्दा उठाते हैं। तारीख थी 25 मार्च 2026। सुबह के लगभग 8:30 बज रहे थे। झारखंड के हजारीबाग में जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र और गांव का नाम कुसुम्बा। गांव की एक महिला रेशमी देवी रात भर से अपनी 12 साल की छोटी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। और सुबह सुबह खबर आती है कि मिडिल स्कूल के पीछे जो बांस की झाड़ियां है वहां एक लड़की पड़ी है। जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस मासूम के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका पूरा शरीर लाल रंग से सना हुआ था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक बांस डाल दिया गया था। रेशमी देवी भागते हुए थाना पहुंचती है। पुलिस वालों के सामने हाथ छोड़कर रोती है, साहब मेरी बच्ची को पहले अगवा किया गया, फिर उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसे तड़पा तड़पा कर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। बांस वाली बात पूरे गांव में जंगल की तरह आग की तरह फैल जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। 3 दिन तक उस मासूम का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाता। यहाँ तक कि एक लड़का तो नंगी तलवार लेकर सड़क पर आ गया कि मुझे फांसी दे देना पर मैं कातिलों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाई कोर्ट और राष्ट्रीय महिला आयोग तक इस मामले का संज्ञान ले लिया। पुलिस के हाथ पैर फूल चुके थे। पूरे 12 घंटे तक पूरा मार्केट बंद कर दिया गया। पुलिस इतना भयंकर प्रेशर में थी कि डीआईजी और एसपी लेवल के अधिकारी मौके पर आ गए। पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। जब पुलिस सीधे रास्ते से कुछ नहीं निकाल पाई तो उन्होंने कॉल डिटेल्स या सीडीआर और अपने मुखबिर तंत्र का सहारा लिया। और यहाँ से पुलिस का एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस गैंग रेप की थ्योरी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। मुखबिरों ने बताया कि रेशमी देवी गांव की एक महिला शांति देवी उर्फ भगतनी के पास बहुत ज्यादा आती जाती थी। शांति देवी 55 साल की वो तांत्रिक जिसके पास गांव का हर वो इंसान जाता था जिसे वशीकरण, नजर या बीमारी ठीक करवानी होती थी। पुलिस ने जब शांति देवी और रेशमी का कॉल डिटेल्स खंगाली तो शक गहरा हो गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू हुई तो एक ऐसा भयानक सच बाहर आया जिसे सुनकर पुलिस वालों का भी दिल दहल गया। इस अंधविश्वास के खूनी खेल को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रेशमी देवी का एक बेटा था जो मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम था। रेशमी उसे ठीक करवाने के लिए तांत्रिक शांति देवी के पास गई। उसी दिन रेशमी अपनी 12 साल की बेटी को भी साथ ले गई थी। बेटी को देखते ही शांति देवी उठी और उस मासूम के पैरों में गिर पड़ी। बोली, ये तो साक्षात देवी है, इसके अंदर दिव्य शक्तियां है। बच्ची डर गई। रेशमी ने इशारा किया तो बच्ची ने आशीर्वाद दे दिया। शांति देवी ने रेशमी से कहा, अगर तू अपने बेटे को पूरी तरह ठीक और सुंदर बनाना चाहती है तो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। रामनवमी की अष्टमी की रात 9 बजे मेरे घर आना, अपनी इसी देवी जैसी बेटी को लाना और साथ में एक ताकतवर आदमी को भी लाना, क्योंकि ये काम औरतों के बस का नहीं है। रेशमी देवी का पति मुंबई में मजदूरी करता था, लेकिन गांव के पिछले 10 सालों से उसका एक प्रेमी था, भीमराम, जो पहले से 2 हत्यारों के मामलों में शामिल बताया जाता है। रेशमी ने अपने बीमार बेटे और बड़ी बेटी को मंगला जुलूस में छोड़ दिया और अपनी 12 साल की मासूम को लेकर प्रेमी भीमराम के साथ तांत्रिक के घर पहुंच गई। रात के 9 बज चुके थे। तांत्रिक घर में एक खौफनाक अनुष्ठान की तैयारी हो चुकी थी। तांत्रिक ने 251 रुपए मांगे, लेकिन रेशमी ने सिर्फ 20 रुपए दिए। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, तो काम भी वैसा ही होगा। मासूम बच्ची को काजल और सिंदूर लगाया गया, उसे इलायची दाना खिलाया गया, फिर उसे जमीन पर लिटाकर कहा गया, बेटा अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक हम ना कहें आंखें मत खोलना। बच्ची मासूम थी। बच्ची ने अपनी माँ के भरोसे अपनी आंखें बंद कर ली।
और फिर तांत्रिक ने उस ताकतवर आदमी को इशारा किया। भीमराव ने उस 12 साल की मासूम का गला पकड़ लिया। बच्ची चीखने तड़पने लगी, लेकिन जानते हैं उसके हाथ पैर किसने पकड़े? उसकी अपनी सगी माँ रेशमी देवी ने। तांत्रिक शांति देवी जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। कुछ ही पलों में उस मासूम की सांसें हमेशा के लिए टूट गई, लेकिन हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। तांत्रिक ने रेशमी से कहा, इसके कपड़े और फिर अनुष्ठान के नाम पर उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर वो बांस डाला गया। भीमराव ने एक बड़ा पत्थर उठाया, उस बेजान बच्ची के सिर पर दे मारा। उससे जो खून निकला उसका लेप बच्ची को पूरे शरीर पर लगाया गया और फिर इस दरिंदगी को गैंग रेप का रूप देने के लिए कहा गया। लाश को उसी मिडिल स्कूल के झाड़ियों के पीछे फेंक दिया गया। पुलिस ने 1 अप्रैल 2026 को रेशमी, प्रेमी भीमराव और तांत्रिक शांति देवी तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों की नंगी तलवारें गैंग रेप के कातिलों को ढूंढ रही थी, वो सगी माँ का सच जानकर सन रह गई। तो दोस्तों, ये थी झारखंड की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ये कोई गैंग रेप नहीं था, बल्कि अंधविश्वास और एक माँ के अंधेपन की ऐसी इंतहा थी जिसने एक मासूम की जान ले ली। लेकिन इस पूरी घटना को समझने के बाद मैं ये सवाल आप पर छोड़ना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इस खौफनाक बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार आखिर है कौन? तांत्रिक शांति देवी, जिसने अंधविश्वास का एक ऐसा खौफनाक जाल बुना और एक मासूम की बलि चढ़वा दी, या फिर सगी माँ रेशमी देवी, जो अपने बेटे को ठीक कराने के स्वार्थ और अंधविश्वास में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपनी ही बेटी के हाथ पैर पकड़ लिए, या फिर प्रेमी भीमराव, जिसने एक ताकतवर हैवान बनकर उस मासूम की सांसें हमेशा के लिए रोक दी। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। अपनी बेबाक राय मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको समाज के इस अंधविश्वास रूपी जहर से सचेत कराना। मैं हूं मनीष और मिलते हैं आपसे एक अगली ऐसी ही एक सच्ची और हैरान कर देने वाली इन्वेस्टिगेशन डायरी के साथ। तब तक के लिए अंधविश्वास से दूर रहें और सावधान रहें। जय।